क्या आप भी अन्नपूर्णा भांडार योजना का फॉर्म भरने जा रहे हैं? एक छोटी सी गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सही तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो आइए देखते हैं कैसे और क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले फैमिली आइडेंटिटी सेक्शन में क्या भरना है ये समझते हैं। नंबर 1 में हेड ऑफ फैमिली का नाम भरें। नंबर 2 में हेड ऑफ फैमिली की डेट ऑफ बर्थ लिखें। नंबर 3 में जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल या अदर्स जो भी लागू हो उस पर टिक करें। नंबर 4 में हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर भरें। नंबर 5 में पूछ रहा है कि डिजिटल रेशन कार्ड है या नहीं। अगर है तो येस पर टिक करें, नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। नंबर 6 में परिवार के कुल सदस्यों की संख्या लिखें। नंबर 7 में परमानेंट एड्रेस भरें। नंबर 8 में वही मोबाइल नंबर लिखें जो आधार कार्ड से लिंक हो। अब आते हैं नंबर 9 पर। यहाँ हर फैमिली मेंबर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली और आधार नंबर भरना है। सबसे पहले हेड ऑफ फैमिली का नाम लिखें, फिर उम्र के हिसाब से बाकी मेंबर्स 1 2 3 4 करके ऐड करें। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी की डिटेल्स सही सही भरें। अब जिस सदस्य के लिए योजना में अप्लाई करना है उसके सामने दिए गए बॉक्स में टिक करें। अगर परिवार में कोई बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो उसका आधार नंबर देना जरूरी नहीं है। इस तरह सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स सही से भर दें। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। नंबर 10 में हेड ऑफ फैमिली और सभी अडल्ट फैमिली मेंबर्स की बैंक डिटेल्स भरनी है। यहाँ बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही सही फिल करें। ध्यान रखें बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। नंबर 11 में सभी अडल्ट मेंबर्स की वोटर आईडी डिटेल्स भरनी है, जैसे ईपीआईसी नंबर और एसी एंड पार्ट नंबर। नंबर 12 में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर टिक करें। अब आते हैं रेशन कार्ड फूड सप्लाई सेक्शन में। नंबर 1 में अगर आपके पास डिजिटल रेशन कार्ड है तो येस पर टिक करें, नहीं है तो नो चुनें। नंबर 2 में अपने रेशन कार्ड का टाइप सिलेक्ट करें। नंबर 3 में पूछा गया है कि क्या आप रेशन शॉप से रेशन उठाते हैं। अगर उठाते हैं तो येस, नहीं उठाते तो नो पर टिक करें। अब आते हैं एसेट्स डिटेल्स पर। नंबर 1 में अगर आपके घर में 3 या उससे अधिक रूम है तो येस, नहीं है तो नो चुनें। नंबर 2 में अगर फैमिली के किसी मेंबर के नाम जमीन है तो येस, नहीं है तो नो टिक करें। नंबर 3 में अगर जमीन है तो उसका कितना एरिया है वो लिखें। नंबर 4 में अगर फैमिली के पास कोई 4 व्हीलर व्हीकल है जैसे कार, जीप या ट्रैक्टर तो उसका मॉडल नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। अगर नहीं है तो नो पर टिक करें। अब हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सेक्शन में अगर फैमिली के किसी मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस या एलआईसी कवरेज है तो येस पर टिक करें और उसका टाइप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेलेक्ट करें। अगर नहीं है तो नो पर टिक करें। बस इस पेज को भी ध्यान से फिल करें। अब चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। यहाँ इनकम प्रोफेशन डिटेल्स भरनी है। 1 नंबर अगर फैमिली में कोई इनकम टैक्स पे करता है तो येस, नहीं तो नो करें। 2 नंबर सभी फैमिली मेंबर्स के पैन कार्ड डिटेल्स भरें, नाम और पैन नंबर। 3 नंबर यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करें, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम जॉब, माइग्रेट लेबर या अनएम्प्लॉयड। 4 नंबर फैमिली मेंबर्स की एजुकेशन डिटेल्स भरें, यानी कौन कितना पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट सेक्शन 5 नंबर अगर फैमिली में कोई एमपी, एमएलए या मिनिस्टर है तो येस करें और उनका पोजीशन लिखें, नहीं है तो नो करें। 6 नंबर अगर कोई फैमिली मेंबर पेंशनर है तो येस करें वरना नो करें। 7 नंबर अगर किसी मेंबर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो येस करें, नहीं है तो नो करें। अब आते हैं अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेक्शन पर। 1 नंबर सीएए एप्लीकेशन स्टेटस अगर अप्लाई किया है तो अप्लाइड, अगर सर्टिफिकेट मिल गया है तो इशूड और अगर लागू नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल टिक करें। 2 नंबर अगर फैमिली मेंबर के पास कोई अन्य आइडेंटिटी कार्ड है तो उसका आईडी नंबर और डेटा लिखें। 3 नंबर अगर किसी मेंबर का नाम 2026 वोटर लिस्ट में डिलीट या पेंडिंग है तो उसकी डिटेल्स भरें। अगर लागू नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल टिक करें। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ सबसे पहले सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस की डिटेल्स भरनी है। 1 नंबर में अगर फैमिली में कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे बच्चों का नाम, उनकी क्लास/ग्रेड और वे गवर्नमेंट, प्राइवेट या अदर स्कूल में पढ़ते हैं। 2 नंबर में चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस भरना है। अगर बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है तो येस पर टिक करें। अगर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन आईडी कार्ड नंबर भरें और अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो नॉट वैक्सीनेटेड पर टिक करें। अब नीचे आते हैं बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। 1 नंबर में अगर आपकी फैमिली किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले रही है तो येस पर टिक करें और स्कीम का नाम लिखें। अगर किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो नो पर टिक करें। 2 नंबर में जो डिटेल्स मांगी गई हैं उन्हें सही सही भर दें। अब आता है डिक्लेरेशन एंड कंसेंट सेक्शन। यहाँ दिए गए डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें और अग्री पर टिक करें। इसके बाद अपना सिग्नेचर करें। ध्यान दें लास्ट पेज पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, वो सिर्फ ऑफिस यूज ओनली के लिए होता है। तो दोस्तों इस तरह आप अन्नपूर्णा भंडार योजना का पूरा फॉर्म आसानी से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स एक बार जरूर चेक करें ताकि कोई गलती ना हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूजफुल